वेलकम टू सोशल। कितने सारे मार्वल कैरेक्टर्स की डबिंग की है बॉलीवुड एक्टर्स ने। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि इन कैरेक्टर्स को और भी रिलेटेबल और पॉपुलर बनाया जा सके। जहाँ कुछ एक्टर्स ने तो हर नुआंसेस को ध्यान में रख के डबिंग की है, पर वहीं सम ऑफ देम हैव नॉट बीन सो गुड। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने मार्वल कैरेक्टर्स के लिए डबिंग की थी। लेट अस टेल यू हियर दैट हमने सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स को मेंशन किया है जिनकी डबिंग पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर्स ने करी थी। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे एंड तक जरूर देखें। करना टोनी, अगर हालात बुरे हों तो मैं उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता। काश मैं ऐसा कर सकता। What the shit? नंबर 10, टाइगर श्रॉफ एज स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन होमकमिंग के साथ मार्वल ने एक बार फिर से स्पाइडरमैन को रीइन्वेंट करने की कोशिश की थी। The entire cast and crew is new and that's why even for dubbing they went only to popular stars. उन्होंने टाइगर श्रॉफ को अप्रोच किया था क्योंकि सबसे पहले उनकी वॉइस में वो यूथफुलनेस थी जो कि पीटर पार्कर के रोल के लिए चाहिए थी। But just like Tiger overacts in his films, he overacted while dubbing as well. आपका अपना हीरो स्पाइडरमैन का अंदाज मेरी आवाज में। नंबर 9, गौरव चोपड़ा एज थॉर। गौरव चोपड़ा ने थॉर के कैरेक्टर के लिए डबिंग करी थी और उन्होंने कई इंटरव्यूज में बताया है कि उनके लिए ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। जहाँ कुछ लोगों को तो उनकी डबिंग पसंद आई थी, बट सम फेल्ट हिज वॉइस कुडंट मैच द ऑरा ऑफ क्रिस हेम्सवर्थ। लेट अस टेल यू हियर दैट गौरव एक रिनाउंड टीवी एक्टर हैं जिनको आपने कई टीवी सीरीज में देखा होगा। यही नहीं, उन्होंने रिसेंटली गदर 2 में भी एक रोल प्ले किया था। हाँ, मैं कर सकता हूँ। दोबारा। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, मैं कर सकता हूँ। नंबर 8, वरुण धवन एज कैप्टन अमेरिका। हम सब जानते हैं कि कैप्टन अमेरिका मार्वल यूनिवर्स का कितना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, and the way this character goes through a series of events in the movie Civil War was just iconic. जहाँ ओरिजिनल मूवी में क्रिस एवंस ने इस रोल को परफेक्शन के साथ पोर्ट्रे किया था, वहीं इसके हिंदी डब में वरुण धवन की वॉइस का यूज किया गया था। And no doubt he did his best. पर कहीं ना कहीं वो क्रिस एवंस के पर्सोना को मैच नहीं कर पाए। His voice didn't have the depth required for such an iconic character. आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? Do let us know in the comment section. हमारा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना है। हालांकि हम सबको नहीं बचा सकते, पर हम हार भी नहीं मान सकते। नंबर 7, साहिल वैद एज आंट-मैन। साहिल वैद एक पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर हैं जिनको आपने कई फिल्म्स जैसे कि बद्रीनाथ की दुल्हनिया, दिल बेचारा और कूली नंबर 1 में देखा होगा। He is known for his impressive comic timing और इसीलिए ही उन्हें आंट-मैन के रोल की डबिंग के लिए कास्ट किया गया था। हम सब जानते हैं कि आंट-मैन का कैरेक्टर अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए बहुत फेमस है और साहिल ने इस एस्पेक्ट को काफी एफर्टलेसली पोर्ट्रे किया था। लेट अस ऑल्सो टेल यू कि साहिल ने इसके अलावा जॉन विक के कैरेक्टर की भी डबिंग करी है। ये घरों में घुस के छोटी मोटी चीजें चुराने के मेरे दिन अब चले गए। बताइए क्या करना है? मैं चाहता हूँ कि तुम कहीं जाकर कुछ सामान चोरी कर लाओ। हाँ, क्यों नहीं। नंबर 6, रणवीर सिंह एज डेडपूल। डेडपूल 1 के मैसिव सक्सेस के बाद मेकर्स ने सोचा था कि वो इसके सीक्वल को और भी बड़े लेवल पर मार्केट करेंगे। वो चाहते थे कि बाकी सुपर हीरोज की तरह डेडपूल भी इंडिया में फेमस हो जाए, इसीलिए उन्होंने रणवीर सिंह को इसकी हिंदी डबिंग के लिए अप्रोच किया था, so that the people can connect more to the character. Although रणवीर का एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा रहा, as it was a lifetime opportunity for him to work in a Marvel movie, मगर उनकी डबिंग को लेकर ऑडियंस से मिक्स्ड रिएक्शंस मिले थे। क्या है रे तू? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। नंबर 5, रोहित रॉय एज स्टार लॉर्ड। रोहित रॉय को एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली थी जब उन्हें स्टार लॉर्ड के कैरेक्टर के लिए डबिंग का मौका मिला। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक एमर्जिंग कैरेक्टर था जिसे रोहित ने अपने डबिंग स्किल्स से इंडियन ऑडियंस में और भी पॉपुलर बनाया। क्योंकि ये एक क्वर्की कैरेक्टर था तो रोहित के लिए काफी आसान था इसके नुआंसेस को पोर्ट्रे करना। उन्होंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 और 3 और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम के लिए डबिंग करी थी। बहुत चेंज करना पड़ता है अपने आप को, पूरा कैरेक्टर में खुद को डालना पड़ता है। तो एक क्रिस पैट के लिए आपको क्या चेंज करना पड़ा? और क्रिस पैट
के लिए मुझे कुछ नहीं चेंज करना पड़ा, मैंने क्रिस पैट को रोहित रॉय बना दिया था। भाईजान कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। नंबर 4, जयदीप अहलावत एज हॉकाई। हम सब जानते हैं कि जयदीप कितने वर्सेटाइल एक्टर हैं। द काइंड ऑफ रेंज ही हैज इज सिंपली माइंड ब्लोइंग। इसी का एक एग्जाम्पल हमें तब देखने को मिला जब उन्होंने रिसेंटली ही हॉकाई के कैरेक्टर के लिए डबिंग की थी। जिस तरह की उनकी वॉइस में एक डेप्थ है, उन्होंने उसका बेस्ट यूज किया था यहाँ पर, एंड दैट्स व्हाट मेड द कैरेक्टर इवन मोर इंटरेस्टिंग। तीर कमान उठाओ, चलाओ मुझ पर। नंबर 3, राजेश खट्टर एज टोनी स्टार्क। राजेश खट्टर की डबिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। उन्होंने स्टार्टिंग से ही टोनी स्टार्क के कैरेक्टर के लिए डबिंग की है और इसीलिए ऑडियंस में उनकी वॉइस भी उतनी ही पॉपुलर हो गई थी जितना कि ये कैरेक्टर। In fact, for some people, the character became more relatable only because of his voice. Let us tell you here that Rajesh Khattar is the father of Ishan Khattar और उनको हमने कई हिंदी फिल्म्स जैसे कि रेस 2 और खिलाड़ी 786 में देखा है। यही नहीं, वो रियल लाइफ में भी टोनी स्टार्क के जैसे ही दिखते हैं। So you can say that he was the perfect fit for this role. हम एवेंजर्स हैं। हम चाहे किसी भी चोर उचक्के को पकड़ते रहें, लेकिन वहां जो दूसरी दुनिया में है वो सबसे बड़ा खतरा। नंबर 2, मोहन कपूर एज डॉक्टर स्ट्रेंज। मोहन कपूर एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी वॉइस से इंडियन ऑडियंसेस काफी फेमिलियर है। उन्होंने कई आइकॉनिक हिंदी मूवीज के लिए डबिंग करी है। इनफैक्ट नॉट मेनी पीपल नो, बट ही ऑल्सो डब्ड फॉर द कैरेक्टर ऑफ बेन इन द डार्क नाइट राइजेस। क्योंकि उनकी वॉइस में एक इंटेंसिटी है, इसलिए उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया गया था, एंड ही डिड अ गुड जॉब एज ही वाज एबल टू पोर्ट्रे द अथॉरिटेटिव नेचर ऑफ द कैरेक्टर। यही एक रास्ता था, पर वो रास्ता हमें इस मंजिल तक ले आएगा, ये कभी नहीं सोचा था। नंबर 1, निनाद कामत एज थानोस। सबसे स्मार्ट डिसीजन मार्वल का ये था कि उन्होंने थानोस के कैरेक्टर की डबिंग के लिए किसी स्टार को कास्ट नहीं किया, as stars always bring their baggage and perception with them. शायद इसीलिए उन्होंने निनाद कामत जैसे एक्टर को कास्ट किया, जो कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है। ज्यादातर लोगों को नहीं पता, मगर उन्होंने लगे रहो मुन्ना भाई और जहर जैसी फिल्म्स में कैरेक्टर रोल्स प्ले किए हैं। He was a great pick because उनकी वॉइस में वो इंटेंसिटी थी जो इस लेवल के कैरेक्टर के लिए बहुत जरूरी थी। ब्रह्मांड पे कब्जा करने में भी उतना मजा नहीं जितना यहाँ तबाही मचाने में है। ऐसा कुछ था। वीडियो खत्म करने से पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इनमें से वो कौन से 3 कैरेक्टर्स हैं जिनकी डबिंग आपको बहुत पसंद आई। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।